नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी मैथ के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से उस डिफिनीशन को दोहरा देता हूँ। तो हमारी जो डिफिनीशन थी, हमने ये बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर अगर हमें बताना है, तो मान लिया अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के लिए भी हमने यह बात बताई थी, अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसमें सबसे बड़ा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो उसकी डिग्री होती है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। लेकिन उसके लिए दो शर्तों का पालन होना जरूरी है। पहली शर्त हमारी ये कहती है कि मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव हों, मतलब जो भी हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव दिए हों, वो सब क्या होने चाहिए, एक पॉलिनोमियल होने चाहिए। मतलब डेरिवेटिव के टर्म में वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब बहुपद होनी चाहिए। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी डेरिवेटिव के टर्म्स हों, वो सभी क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो जाते हैं तो उस केस में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। फिर इसका जो सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो डेरिवेटिव्स की जो पावर होती है या जो डिग्री होती है, वो एक फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है तो उसे पहले हमें होल नंबर में चेंज करना होगा, तभी हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए इसी डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हैं, इनका हमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया है d2y/dx2 प्लस d/dx का होल रूट इक्वल टू साइन एक्स। और सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया है d2y/dx2 प्लस कॉस d/dx इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलते हैं और फिर पता करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो हमें दिया हुआ है गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y/dx2 प्लस d/dx का होल रूट इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर बताना है, तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर बताना है, तो हमें ये देखना होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो d2y/dx2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, बाकी इसको एक बार किया गया है। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये है, तो इसका जो ऑर्डर है यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। अगर हम डिग्री की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, तो d2y/dx2 प्लस d/dx का होल रूट लिखा है, मतलब इसके ऊपर जो पावर है या इसके ऊपर जो हमारी डिग्री है वो हमारी क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो सबसे पहले इस रूट को हमें हटाना होगा, तभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो पहले हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें मिलेगा d2y/dx2 प्लस d/dx
इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में यही एग्जाम्पल आपको करके बताया था। तो वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था तो हमने इधर रूट हटा दिया था, लेकिन यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया था। तो आप लोग वहाँ पे साइन का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जब स्क्वायर कहा था तो वहाँ पे हमने इधर रूट हटा दिया था, लेकिन यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर हमने नहीं लगाया था। तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री बताना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है d2y/dx2 है। तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। तो हमारा ऑर्डर कितना मिल गया 2 और डिग्री हमारी आ गई 1। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड हमें दिया है d2y/dx2 प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको भी लिख लेते हैं। गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो जैसे ऑर्डर इसका हमें पता करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है d2y/dx2। तो हमारा जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, यहाँ पे लिखा है d2y/dx2 प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कॉस सीरीज लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, इस कॉस सीरीज को एक्सपेंड करना होगा। तो हमने कॉस एक्स की सीरीज पढ़ी है। क्या होती है कॉस एक्स की सीरीज, 1 माइनस x²/2 का फैक्टोरियल प्लस x4/4 का फैक्टोरियल माइनस x6/6 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे जो d/dx है, मतलब अगर x की जगह पे हम लोग d/dx रख दें तो ये हमारी एक डेरिवेटिव के टर्म में एक सीरीज बन जाएगी। तो अगर यहाँ पे cos x, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे अगर हम लोग d/dx रखते हैं तो हमें मिलेगा d2y/dx2 प्लस cos, अगर यहाँ पे d/dx रखो तो cos d/dx, तो 1 माइनस d/dx का होल स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस d/dx की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल माइनस d/dx की पावर x6 अपान 6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो मिलेगा हमें 1 माइनस d/dx का होल स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस d/dx की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल माइनस d/dx की पावर 6 अपान 6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर देखा जाए तो हमने बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री पता करना है तो हमने 2 कंडीशन बताई थी। हमने पहली कंडीशन ये बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब एक बहुपद होना चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, मतलब बहुपद का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब ये है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव के जो टर्म्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, मतलब जो हमने ये कॉस सीरीज खोली है, तो इसमें देखो ये हमारे मतलब डेरिवेटिव के जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट जा रहे हैं, मतलब ये कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं। मतलब अगर इसकी पावर 6 है, फिर इसके बाद हमारा 8 आएगा, फिर इसके बाद मतलब पावर बढ़ती जा रही है, मतलब डेरिवेटिव्स की पावर बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए जो ये सीरीज है वो एक इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो इस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड
नहीं कर पाएंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम नहीं बता सकते हैं। जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स अगर इनफाइनाइट हैं तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।